Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। कभी आपने खुद से ये सवाल पूछा है, आखिर आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का रिश्ता इतना गहरा क्यों लगता है? क्या सिर्फ मोहब्बत इसकी वजह है या फिर कोई पुराना कनेक्शन, कोई मजबूरी, कोई गिल्ट या कोई ऐसा राज जो आज तक आपसे छुपा हुआ है? आज की रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस वजह से ये रिश्ता इतना मजबूत नजर आ रहा है। क्या ये सिर्फ कुछ वक्त का असर है या इसके पीछे कोई ऐसी सच्चाई छुपी है जो सब कुछ बदल सकती है? अगर आप भी इस सवाल का असली जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज कार्ड्स वो बात बता दे जिसे सुनने के लिए आप काफी वक्त से इंतजार कर रहे थे। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का रिश्ता इतना गहरा क्यों है। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी, जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। सो यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है द हॉर्न गॉड का कार्ड है, एस ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, क्वीन ऑफ एथेम्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ वैंस का कार्ड है, देन इज द विच का कार्ड है, द लेडी एंड द लॉर्ड का कार्ड है, किंग ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, द हाई प्रीस्ट का कार्ड है, द वाइल्ड हंट का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर द व्हील ऑफ द ईयर का कार्ड है। तो आइए जानते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सबसे पहला कार्ड जो मैं पिक कर रही हूँ वो है द हॉर्न गॉड का कार्ड। इस कार्ड को देखते ही मुझे लग रहा है कि इस पूरी रीडिंग की जड़ यही छुपी हुई है। आप में से बहुत लोग बार बार एक ही सवाल पूछते हैं, आखिर मेरे पार्टनर और थर्ड पार्टी का रिश्ता इतना गहरा क्यों लगता है? तो कार्ड सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं, इस रिश्ते की गहराई को सिर्फ प्यार समझना सबसे बड़ी गलती होगी। मुझे यहाँ प्यार से ज्यादा एक ऐसी पकड़ दिख रही है जो धीरे धीरे बनी है। पहले छोटी छोटी बातें हुई होंगी, फिर इमोशनल डिपेंडेंसी बनी और उसके बाद आपके पार्टनर को धीरे धीरे ऐसे महसूस करवाया गया कि वो इस कनेक्शन से बाहर ही नहीं निकल सकते। द हॉर्न गॉड मुझे बार बार एक ही चीज दिखा रहा है, थर्ड पार्टी को बहुत अच्छी तरह पता है कि आपके पार्टनर की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। शायद उनका सॉफ्ट नेचर, शायद गिल्ट या फिर किसी को हर्ट ना करने की आदत। और जिस दिन ये कमजोरी समझ आ गई इस थर्ड पार्टी को, उस दिन से ही इस कनेक्शन का, जो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का जो कनेक्शन है, उसका पूरा गेम बदल गया। हर बार जब आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से दूर जाने की सोचते, कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती जिससे उन्हें लगता कि अगर वो पीछे हट गए तो सब कुछ बिखर जाए। लेकिन ध्यान दीजिए, ये कार्ड मुझे ये बिल्कुल नहीं दिखा रहा कि आपके पार्टनर दिल से खुश हैं। नहीं, मुझे उनकी एनर्जी में फ्रीडम की कमी दिख रही, जैसे वो अपनी ही लाइफ में खुलकर सांस नहीं ले पा रहे। बाहर से सब नॉर्मल दिख रहा है, लेकिन अंदर वो खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं कि वो बार बार उसी जगह क्यों लौट जाते हैं। और यहीं से मुझे लगता है कि इस रीडिंग का असली सस्पेंस शुरू होता है, क्योंकि जितना गहरा ये आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का रिश्ता दिख रहा है, उतना ही कमजोर उसका सच है। बाहर से मजबूत, अंदर से डर, प्रेशर और उलझन। अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। अगला कार्ड बताएगा कि थर्ड पार्टी ने आखिर ऐसा क्या किया कि धीरे धीरे आपके पार्टनर की सोच, उनके डिसीजंस और उनके इमोशंस पर इतनी गहरी पकड़ बनती चली गई इस थर्ड पार्टी की। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ कैलिसेस का कार्ड है यहाँ पर। यहीं से मुझे इस सवाल का
जवाब मिल रहा है कि आखिर ये रिश्ता इतना गहरा क्यों दिख रहा है। एस ऑफ कैलिसेस नॉर्मली नए इमोशंस का कार्ड होता है, लेकिन इस रीडिंग में मुझे बिल्कुल अलग एनर्जी मिल रही है। यहाँ इमोशंस एक तरफ से सच्चे नहीं दिख रहे, बल्कि उन्हें बार बार यूज किया गया है। किसी की फीलिंग्स को समझा नहीं गया, उन्हें हैंडल किया गया है। मुझे लग रहा है कि शुरुआत में थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को बहुत इमोशनल कंफर्ट दिया। जब भी आपके पार्टनर किसी टेंशन, गिल्ट या लोनलीनेस से गुजरे, तब ये थर्ड पार्टी उनके सामने एक सहारे की तरह खड़ी नजर आई। धीरे धीरे आपके पार्टनर को ये महसूस करवाया गया कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के बिना टूट जाएगी। आपके पार्टनर ही इस थर्ड पार्टी की दुनिया है, और अगर आपके पार्टनर चले गए तो उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी। और जब किसी इंसान को बार बार ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं, तो वो प्यार से ज्यादा जिम्मेदारी का एहसास अपने अंदर महसूस करता है, जिम्मेदारी के एहसास से बंध जाता है। यहाँ मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ी गलतफहमी हुई है इस सिचुएशन को देखते हुए। बाहर के लोगों को लगा कि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इवन आपको भी यही लगा। लेकिन ये कार्ड कह रहा है कि ये कनेक्शन प्यार से ज्यादा इमोशनल प्रेशर पर खड़ा हुआ था। आपके पार्टनर को हर बार ये महसूस करवाया गया कि अगर वो एक कदम पीछे लेंगे तो किसी की जिंदगी, यानी कि इस थर्ड पार्टी की जिंदगी बिखर जाएगी। इसी वजह से वो बार बार रुकते गए। लेकिन अब एनर्जी बदल रही थी। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर पहली बार एक छोटा सा सवाल पैदा हुआ था। क्या मैं सच में इस रिश्ते में अपनी मर्जी से हूं, या सिर्फ किसी को दुखी ना करने के डर से? और यकीन मानिए, जिस दिन इंसान खुद से ये सवाल पूछना शुरू कर देता है ना, उस दिन से उसकी सोच बदलनी शुरू हो जाती। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये रिश्ता उतना मजबूत है जितना दिखाया जा रहा है। इसकी बुनियाद इमोशंस का गलत इस्तेमाल, गिल्ट और डिपेंडेंसी पर बनी हुई नजर आ रही। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ कैलिसेस का कार्ड है यहाँ पर। मुझे लगता है कि यहीं पर इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा राज छुपा हुआ है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर आपके पार्टनर इतने परेशान हैं, तो फिर वो इस थर्ड पार्टी के साथ जो कनेक्शन जी रहे हैं उससे बाहर क्यों नहीं आ जाते। किंग ऑफ कैलिसेस इस सवाल का सीधा जवाब दे रहा है। मुझे यहाँ प्यार से ज्यादा अंदर की मजबूरी दिख रही है। ये कार्ड कह रहा है कि आपके पार्टनर दिल के बहुत नरम इंसान है। वो किसी को दर्द देना नहीं चाहते। इसी वजह से जब भी उन्होंने दूर जाने की कोशिश की, उनके सामने ऐसी सिचुएशंस आ गई जहां उन्हें लगा कि अगर वो चले गए तो थर्ड पार्टी टूट जाएगी, और धीरे धीरे उन्होंने अपनी खुशी से ज्यादा इस थर्ड पार्टी की इमोशनल कंडीशन को इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दी। लेकिन यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुरू हुई। थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के इसी नेचर को सबसे ज्यादा यूज किया। हर बार जब आपके पार्टनर थोड़ा डिस्टेंस बनाते, तब गिल्ट, इमोशनल बातें, आंसू या किसी ना किसी प्रॉब्लम का जिक्र उनके सामने आ जाता, और आपके पार्टनर फिर से वहीं रुक जाते। बाहर से आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर और ये थर्ड पार्टी दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, लेकिन अंदर की सच्चाई कुछ और ही थी। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जी मुझे दिख रही है। पिछले कुछ वक्त से आपके पार्टनर पहले जैसे रिएक्ट नहीं कर रहे। वो चुप जरूर है, लेकिन उनकी खामोशी बदल चुकी है। पहले वो बिना सोचे हर बात मान लेते थे, लेकिन अब वो हर सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। उनके अंदर बार बार एक आवाज उठ रही है कि क्या मैं सिर्फ किसी और का बोझ उठाते उठाते अपनी जिंदगी भूल गया हूं। और यकीन मानिए, ये वो मोमेंट होता है जब कहानी बदलनी शुरू होती है, क्योंकि जिस इंसान को अपनी ही मजबूरी समझ आए, उससे हमेशा के लिए रोका नहीं जा सकता। लेकिन अभी सबसे बड़ा ट्विस्ट आना बाकी है। अगला जो कार्ड है वो बताएगा कि थर्ड पार्टी आखिर इतनी कॉन्फिडेंट क्यों थी कि आपके पार्टनर कभी उससे दूर नहीं जा पाएंगे। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ वैंस का कार्ड है। मुझे लग रहा है कि अब इस पूरी कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा खुलने वाला है। अगर आप अब तक ये सोच रहे थे कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का रिश्ता सिर्फ इसलिए गहरा है क्योंकि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तो क्वीन ऑफ वांस इस बात को सपोर्ट करती हुई नजर नहीं आ रही।
मुझे यहाँ एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जो हर हाल में जीतना चाहती है। ये कार्ड बार बार कह रहा है कि थर्ड पार्टी के लिए ये रिश्ता सिर्फ रिलेशनशिप नहीं, बल्कि अपनी जीत और अपना कंट्रोल बन चुका है। शायद शुरुआत में बात इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे ये ईगो का सवाल बन गया। आपके पार्टनर को लगने लगा कि अगर आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से दूर चले गए तो वो इस थर्ड पार्टी को हर्ट कर देंगे, और इस थर्ड पार्टी को लगने लगा कि अगर आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से दूर चले गए तो ये थर्ड पार्टी की हार हो जाएगी। और इसी वजह से हर बार जब आपके पार्टनर थोड़ा सा भी पीछे हटने की कोशिश करते, कोई ना कोई नई सिचुएशन उनके सामने खड़ी कर दी जाती। मुझे ये भी फील हो रहा है कि थर्ड पार्टी बहुत स्मार्ट तरीके से अपनी इमेज बनाती रही। कभी खुद को बेचारा दिखाया, कभी मजबूर, कभी बहुत केयरिंग। लेकिन ये कार्ड कह रहा है कि हर बार एक ही पैटर्न रिपीट होगा। आपके पार्टनर को इतना इमोशनल बना दिया गया कि वो अपनी खुद की फीलिंग्स को ही इग्नोर करने लगे। इसी वजह से बाहर से ये रिश्ता बहुत गहरा दिखने लगा, लेकिन अब सब कुछ पहले जैसे नहीं रहेगा। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर एक नया कॉन्फिडेंस जाग रहा है। वो अब हर बात को बिना सोचे एक्सेप्ट नहीं कर रहे। वो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्यों हर बार उनकी लाइफ में वही ड्रामा रिपीट होता है। क्यों जब भी वो अपनी मर्जी से डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई ना कोई इमोशनल प्रेशर उनके सामने आ जाता है। ओके, तो आपके पार्टनर अपनी डायरेक्शन को चेंज करने के बारे में पिछले कुछ टाइम से सोच रहे हैं। सो यहाँ पर इस थर्ड पार्टी की एनर्जीज को कट करने के लिए कट थर्ड पार्टी एनर्जीज विद क्रॉस साइन जरूर टाइप कीजिएगा, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जीज अब बूस्ट हो रही हैं। आपके पार्टनर एक्चुअली इस थर्ड पार्टी का असली चेहरा देखना चाह रहे हैं। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। यहाँ इस कार्ड को देखकर मुझे लग रहा है कि इस पूरी कहानी का सबसे छुपा हुआ सच सामने आने वाला है। हाई प्रिस्टेस हमेशा उन बातों की तरफ इशारा करती है जो सबको दिखाई नहीं देती। बाहर से जो रिश्ता बहुत गहरा लग रहा है, उसके पीछे कुछ ऐसे राज हैं जिन्हें सिर्फ दो लोग ही जानते हैं। इसी वजह से आप बार बार सोचते रहे कि आखिर आपके पार्टनर इतना क्यों बदल गए। मुझे ये कार्ड दिखा रहा है कि थर्ड पार्टी ने सिर्फ इमोशंस का ही यूज नहीं किया, बल्कि हर सिचुएशन को अपने फेवर में मोड़ने की कोशिश की। जब भी आपके पार्टनर थोड़ा सा डिस्टेंस बनाते, तब अचानक कोई नई प्रॉब्लम, कोई इमोशनल बात या कोई ऐसी सिचुएशन सामने आ जाती जिससे उन्हें फिर से उसी कनेक्शन में उलझना पड़ता। धीरे धीरे आपके पार्टनर को लगने लगा कि शायद इस रिश्ते से बाहर निकलना इतना आसान नहीं है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हाई प्रेस्टेस मुझे एक और एनर्जी दिखा रही है। पिछले कुछ दिनों से आपके पार्टनर की इंट्यूशन पहले से ज्यादा स्ट्रांग हुई है। वो बिना किसी प्रूफ के भी महसूस करने लगे हैं कि कुछ चीजें नेचुरल फ्लो में नहीं चल रही। शायद इसी वजह से उनका बिहेवियर भी बदला हुआ लग रहा है। कभी वो अचानक चुप हो जाते हैं, कभी किसी बात को लेकर बहुत गहरी सोच में चले जाते हैं। ये सब इसलिए क्योंकि उनके अंदर सच को पहचानने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। और मुझे लग रहा है कि यही बात थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं फील होने लगी है। जब किसी इंसान पर पहले जैसा इन्फ्लुएंस कम होने लगता है, तो सामने वाला और ज्यादा बेचैन हो जाता है। इसी वजह से मुझे लगता है कि अब आगे सिचुएशन और भी इंटेंस होने वाली है। अब जो अगला कार्ड है वो ये दिखाएगा कि आपके रिश्ते का या इस थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के कनेक्शन का टर्निंग पॉइंट क्या है। वही बताएगा कि कार्ड्स एक्चुअली क्या दिखा रहे हैं, क्यों ये रिश्ता इतना गहरा नजर आ रहा है। सो द नेक्स्ट कार्ड इज द विच का कार्ड है। इस पूरी रीडिंग का सबसे गहरा और मिस्टीरियस कार्ड यही है। द विच कार्ड बार बार एक ही बात कह रहा है कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी का जो रिश्ता है ना, वो सिर्फ इमोशंस के दम पर इतना गहरा नहीं बन। यहाँ बहुत हेवी और पोसेसिव एनर्जी महसूस हो रही है, जैसे किसी भी कीमत पर आपके पार्टनर को अपने सर्कल के अंदर ही रोक कर रखना चाहती है ये थर्ड पार्टी। हर बार जब आपके पार्टनर दिल से आपके साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं, कोई ना कोई नई सिचुएशन उनके सामने खड़ी हो जाती है या खड़ी कर दी जाती है, जो कि ये थर्ड पार्टी ही करती है।
इसी वजह से उनके डिसीजंस बार-बार बदलते रहते हैं और वो खुद भी नहीं समझ पाते कि उनके साथ हो क्या रहा है। देखिए, ये थर्ड पार्टी ना जब आपके पार्टनर को अपनी बातों से मैनिपुलेट नहीं कर पाती है, तब ये डार्क एनर्जी, ब्लैक मैजिक और स्पेल वर्क का यूज़ करती है। अब पिछले कुछ दिनों से आपके पार्टनर की जो एनर्जीज़ हैं, वो आपकी तरफ को चैनलाइज़ हो रही हैं। तो इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है ये जानने की बहुत ज्यादा कोशिश की। आपके पार्टनर को अपनी बातों में उलझाने की कोशिश की। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की बातों में नहीं आए। तो जो सबसे पावरफुल फुल मून था 29 जून का, उस पर इस थर्ड पार्टी ने बहुत इंटेंसिटी के साथ दोबारा से ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क और डार्क एनर्जी का इस्तेमाल किया है। हो सकता है कि इसने आपके पार्टनर को कुछ खिला दिया है, जिससे कि अब आपके पार्टनर का साइकिल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन चैनलाइज हो गया है। अब अगले 15 दिन में आपको आपके पार्टनर के अंदर बहुत बड़े-बड़े बदलाव नज़र आएँगे, जो आपके लिए तो एटलीस्ट पॉजिटिव नहीं होंगे। आपको ऐसा नज़र आएगा कि जहाँ पर आपके पार्टनर आपकी तरफ को बढ़ना चाहते थे, वहीं पर आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर ये नेगेटिविटी का असर धीरे-धीरे बढ़ेगा, तो अगले 15 दिन आपके पास है इस असर को तोड़ने के लिए। जितना आपके पार्टनर की एनर्जी आपसे रिकनेक्ट होने लगती है, उतनी ही बेचैनी इस थर्ड पार्टी के अंदर भी बढ़ने लगती है। इसलिए कि ये नहीं देखती कि इस नेगेटिविटी से आपके पार्टनर को कितना नुकसान होगा। इस थर्ड पार्टी का सिर्फ ये एजेंडा होता है कि किसी तरीके से जो भी कंफर्ट इसे आपके पार्टनर से मिल रहा है, वो इसी तरीके से मिलता रहे। इसलिए अब आपको आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के रिश्ते में और ज्यादा गहराई नजर आएगी। आप में से कुछ लोग तो इवन ये भी विटनेस करेंगे कि आपके पार्टनर ना इस थर्ड पार्टी की हर बात को मान रहे हैं और इस थर्ड पार्टी को कमिटमेंट देने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि अगले 15 दिन ना आपके रिश्ते के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टाइम आपके लिए एक्शन का वक्त है। अगर आप सच में अपने रिश्ते को लेकर सीरियस हैं और चाहते हैं कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस से बाहर आए, इस थर्ड पार्टी का असली चेहरा पहचाने या आपके पार्टनर हमेशा के लिए ट्रांसफॉर्म ना हो जाए, तो आपको अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश हो। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। और मैं आपको ये भी नहीं कहूँगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है, आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द लेडी एंड द लॉर्ड का कार्ड है। अब तक जो रिश्ता बहुत गहरा और मजबूत दिख रहा था, उसके अंदर की सच्चाई बहुत हद तक आपके सामने आ चुकी है। लेकिन अब अगले 15 दिन में आप ये चीज महसूस करेंगे कि आपके पार्टनर ना बहुत डरे हुए हैं, बहुत सहमे हुए हैं, बहुत ज्यादा गिल्ट की एनर्जीज में है, रिग्रेट की एनर्जीज में है। अगर आपके आपके पार्टनर के साथ थोड़ी बहुत बातचीत भी हो रही थी ना, अब वो बातचीत तो होनी बंद हो जाएगी, क्योंकि अब आपके पार्टनर के ऊपर इस थर्ड पार्टी की नजर बनी रहेगी। आपके पार्टनर ये नहीं समझ पाएंगे कि वो अपनी लाइफ में किस डायरेक्शन की ओर बढ़े। आपके पार्टनर को ये महसूस होगा कि ये थर्ड पार्टी जो कुछ भी कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है। आपके पार्टनर ने पास्ट में भी कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जिसकी वजह से आज उनकी लाइफ इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई। इसका मतलब अगले 15 दिन में आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच एक ट्रस्ट दोबारा से रीबिल्ड होने वाला है। या मैं यूं कहूं कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के हाथों की कठपुतली बनते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जो कमांड ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को देगी, आपके पार्टनर वही कमांड को फॉलो करेंगे और आपको लगेगा कि आपके पार्टनर जो कुछ भी कर रहे हैं अपनी मर्जी से कर रहे हैं, जबकि इस चीज के पीछे सच्चाई कुछ और ही है।
ओके। सो यहाँ पर अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि आपके पार्टनर खुद इस थर्ड पार्टी के असली चेहरे को पहचान जाएंगे, आपके पार्टनर का आपको इंतजार करना चाहिए, वक्त सब कुछ ठीक कर देगा, तो आप एक बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हैं। बहुत जल्द चीजें और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपके रिश्ते के लिए होने वाली हैं, क्योंकि अब जो टावर मूवमेंट इस थर्ड पार्टी ने चैनलाइज किया है ना, वो इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि आपके पार्टनर खुद को संभाल नहीं पाएंगे और आपकी नजरों में आपके पार्टनर एक बहुत बड़े विलन बनने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर ने कभी आपसे प्यार नहीं किया था। आप इस टावर मूवमेंट को नहीं समझ पाएंगे अगर आप एनर्जीज पर भरोसा नहीं करते हैं। तो आपका बिलीफ सिस्टम बिल्कुल सही है कि अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ईश्वर हमारी मदद करते हैं और ईश्वर को ही हमारी मदद करनी भी चाहिए, क्योंकि हमें उन पर पूरा भरोसा है। ईश्वर आपको रास्ता जरूर दिखा सकता है, पर उस रास्ते पर चलना तो आपको ही होगा, क्योंकि ये थर्ड पार्टी कार्मिक है। तो पॉजिटिव कर्मा से ही इस एनर्जी को बैलेंस किया जा सकता है। अगर आप ये महसूस कर रहे हैं कि ये टावर मूवमेंट के बाद दोबारा से आपका रिश्ता खड़ा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ये इतना स्ट्रॉन्ग टावर मूवमेंट आपके लाइफ में आया है कि आपके पार्टनर बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे जैसे कि वो आपको जानते ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ आपको आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के रिश्ते में बहुत स्मूथनेस नजर आएगी। आपको ये नजर आएगा कि आपके पार्टनर जो चीजें आपको बिल्कुल पसंद नहीं थी, वो सभी चीजें कर रहे हैं और थर्ड पार्टी उस चीज से बिल्कुल ज्यादा खुश है। और एक चीज और आपको ये भी समझ में आएगा कि आपके पार्टनर ना कुछ तो ऐसा है जो आपसे छुपा रहे हैं। वो आपसे कुछ छुपा नहीं रहे हैं, एक्चुअली आपके पार्टनर के अंदर बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी अब चलने वाली है। आपके पार्टनर अपने थॉट्स को ही कॉन्ट्राडिक्ट करने वाले हैं। ठीक है, वो उन सभी यादों को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देंगे जो आपसे कहीं ना कहीं पास में कनेक्टेड है। ठीक है, तो इस टावर मूवमेंट की इंटेंसिटी को समझने की कोशिश कीजिए आप। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ एथेम्स का कार्ड है। देखिए, ये कार्ड बेसिकली आपको रिप्रेजेंट करता है। ये कार्ड आपसे ये चीज कह रहा है कि इस रिलेशनशिप को सिर्फ इमोशंस की जरूरत नहीं है, इस रिलेशनशिप को प्रैक्टिकल एक्शन की जरूरत है। आपने इमोशनल होकर अपने रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा नर्चर किए, शायद किसी पॉइंट पर आपके पार्टनर ने आपको समझा भी नहीं। वो चीजें अलग फेज की बात है, लेकिन अब जो चीजें चल रही हैं वो आपकी इमोशनल नर्चरिंग से ठीक नहीं होंगी, आपकी एक्सपेक्टेशंस रखने से ठीक नहीं होंगी। आपने अभी तक जो कुछ एक्सपीरियंस किया है उसे इम्प्लीमेंट करते हुए, अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करते हुए, अगर आपने अपने इस रिलेशनशिप के लिए कोई पर्टिकुलर एक्शन नहीं लिया, तो ये रिश्ता आप हमेशा के लिए खो देंगे। क्योंकि थर्ड पार्टी जो है ना, वो इमोशनली नहीं चल रही, वो प्रैक्टिकली चल रही है। इस थर्ड पार्टी के लिए आपके पार्टनर इंपॉर्टेंट नहीं है। इस थर्ड पार्टी के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है कि इसे जो कंफर्ट आपके पार्टनर से मिल रहा है वो पूरी उम्र मिलता रहे, या फिर इस थर्ड पार्टी के लिए अपनी जीत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए ये साम दाम दंड भेद हर एक चीज का इस्तेमाल करके आपके पार्टनर को आपसे दूर करने में लगी हुई है। देखिए, आपके रिलेशनशिप में चीजें बदल सकती हैं। आपका रिश्ता बिल्कुल स्मूथ ट्रैक पर था, लेकिन ये कार्मिक सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में आई और इस कार्मिक सिचुएशन ने आपके रिश्ते के जो फेज को वो ही बदल कर रख दिया। आपका रिश्ता डिले की तरफ गया, पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज की तरफ गया, आपका रिश्ता कहीं ना कहीं जाकर स्टक हो गया। अब ये यूनिवर्स ने तो नहीं किया है, लेकिन यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आपके रिश्ते के अंदर कार्मिक सिचुएशन एंटर कर चुकी है और इस कार्मिक सिचुएशन का अंत आप खुद ही कर सकते हैं। इस कार्मिक सिचुएशन को खत्म करने के लिए आपको इस पहिए को रिवर्स डायरेक्शन में घुमाना होगा, आपको एनर्जीज को बदलना होगा, तब आपका रिश्ता पहले की तरह बन पाएगा। अगर आप इसी तरीके से इंतजार करते रहे तो वक्त आपके हाथ से फिसल जाएगा और आप इस रिश्ते की एनर्जीज को कभी भी रिवर्स नहीं कर पाएंगे। अब आप में से कुछ लोग ये बात जरूर कह रहे होंगे या सोच रहे होंगे कि हम कर ही कह सकते हैं, जब हमारे पार्टनर हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है तो हम अपने रिश्ते के लिए क्या ही कर पाएंगे। देखिए, आप अपने इस रिश्ते के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले अपने अंदर
अंदर डिटर्मिनेशन लेकर आइए। आपका आपके पार्टनर के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए एनर्जीज को समझना इंपॉर्टेंट है। अगर आप एनर्जीज की टर्म्स में अपने रिलेशनशिप में पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएंगे, आप अपने रिश्ते को हील करने की कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली इस नेगेटिव इन्फ्लुएंस को आप तोड़ पाएंगे। नहीं तो ये एक ऐसा जाल है जिसे आप ब्रेक नहीं कर पाएंगे, और धीरे धीरे आप ये देखेंगे कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को अब कमिटमेंट देने लगे हैं। चीजें आपके पार्टनर के हाथ में नहीं है, बेसिकली वो आपके हाथ में है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि आपके पार्टनर अपनी बेसिक एनर्जीज में नहीं है, आपके पार्टनर अपनी बेसिक एनर्जीज को खो चुके हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर आए, तो इस रिश्ते का चार्ज आपको अपने हाथ में लेना होगा। इस रिश्ते के लिए एफर्ट आपको खुद ही लगाना होगा। अब ये रिश्ता आपके हाथ में है। आप अपने इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं, नहीं बचाना चाहते हैं, इस रिश्ते को हमेशा के लिए बर्बाद करना चाहते हैं, मर्जी आपकी है। आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। So, thanks for watching. See you soon.